रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है और इस बार जीत का ब्लूप्रिंट खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने तैयार किया है। ये दावा इसलिए क्योंकि पुतिन और रूस के आर्मी चीफ दोनों सैनिकों के बीच नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। कीव में 48 घंटे से लगातार धमाके हो रहे हैं। सुमी, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में भी हमलों की रफ्तार तेज हो चुकी है। रूस ने इंतकाम लेने के लिए यूक्रेन में गैस स्टेशन, रेल सेवा और बिजली स्टेशन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक साथ एक ही समय पर कई शहरों पर प्रहार। राजधानी कीव से लेकर सीमा के करीब सुमी तक धमाके। यूक्रेन की फौज के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह कि ज़ेलेंस्की की आर्मी किसी भी शहर को सुरक्षित ना बना सके। यूक्रेनी डिफेंस को नाकाम करने का ऐसा प्लान कि रूस का कोई प्रहार खाली ना जाए। इन सटीक हमलों के पीछे वॉर रूम में पुतिन की मौजूदगी माना जा रहा है। पुतिन ही अब हमले की रणनीति बना रहे हैं। और 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन धमाके न रुकने की वजह से कीव में रेस्क्यू का काम भी नहीं हो पा रहा है। सोलह तारीख की रात को कीव से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब एक दिन बाद 17 तारीख की तस्वीरें देखिए। वैसे ही तबाही, वैसे ही आग, यानी हमले की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीव में ड्रोन हमले के बीच बड़े ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। रूस कीव में मौजूद सभी बड़े गोदामों को जलाने की कोशिश में है, क्योंकि रूस को शक है कि कीव में ही हथियार छिपा कर रखे गए हैं। सोलह तारीख की रात 172 ड्रोन से हमले हुए थे। इस्कंदर एम मिसाइलों से प्रहार किया गया। S-300 मिसाइल का भी इस्तेमाल हमले में किया गया। 17 सितंबर की रात को भी इन्हीं हथियारों से हमले जारी रहे। कीव में एयर डिफेंस से कई हमलों को नाकाम कर दिया गया, इसलिए तबाही का ग्राफ बहुत अधिक नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आसमान से हमले के बीच रूसी पैदल सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। हवाई हमलों के बीच यूक्रेनी फौज को भारी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। रूस की रिफाइनरी में हुए हमलों के बीच पुतिन ने भी यूक्रेन को लाचार बनाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। यूक्रेन में गैस स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। रेल सेवा को रोकने की कोशिश भी हो रही है। इसके अलावा बिजली सप्लाई को ठप करने की कोशिश है। इसी मिशन के तहत पोल्तावा को रूसी सेना ने टारगेट किया है। पोल्तावा में एक गैस स्टेशन पर हमला किया गया। रूस यूक्रेन से बदला ले रहा है और खासकर रिफाइनरी पर और हमले हो रहे हैं। पोल्तावा में रूस ने गैस स्टेशन को निशाना बनाया। हमले के वक्त गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद थी और काफी भीड़ भी वहां पर थी।
रूस के ड्रोन आने के अलर्ट के मिलने के बावजूद लोगों को गैस स्टेशन से दूर जाने का मौका तक नहीं मिला। पोल्टावा में रूस ने ड्रोन से गैस स्टेशन पर हमले किए। गैस स्टेशन होने की वजह से यहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई और इसकी वजह से कई लोग झुलस गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 14 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कीव तो लगातार चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाने का मिशन भी जारी है। रूस ने ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन, डोनेस्क, पोल्टावा और सूमी में हमला किया। इन शहरों में भी भारी तबाही हुई है। सूमी में भीषण युद्ध चल रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन ने एक गांव को कब्जे से मुक्त करा लिया था, जिसके बाद रूसी सेना ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी। सूमी में 48 घंटे में 68 बार हमले किए गए। सूमी के 13 इलाकों में रूस कब्जे की कोशिश में है। शोस्टका इलाके में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। बॉर्डर से करीब होने की वजह से सूमी में मोर्टार से भी हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही रूसी फाइटर जेट गाइडेड बम से हमले कर रहे हैं। जंग का दूसरा बड़ा मोर्चा डोनेस्क है, जहां रूसी सेना अब तक पूरे इलाके पर कब्जे में कामयाब नहीं हो सकी है। डोनेस्क में रिहायशी इलाके तबाह हो रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और 11 जख्मी हुए हैं। डोनेस्क में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खेरसोन में भारी युद्ध जारी है। खेरसोन के सभी इलाकों पर रूस का भारी प्रहार हो रहा है। खेरसोन में यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश है। खेरसोन में 3 अपार्टमेंट में आग लग गई। हमलों में 35 मकान तबाह हो गए। कई गैराज और गाड़ियों में आग लग गई। यूक्रेन रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। अब यूक्रेन को लाचार करने के लिए रूस रेल रूट और बिजली सप्लाई को निशाना बनाने की तैयारी में है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए यूक्रेन में रेल सेवा को ठप करने की कोशिश हो रही है। रूस यूक्रेन के कई शहरों के बीच संपर्क काटने की भी कोशिश में है। यूक्रेन में रेल सेवा प्रभावित होने से यूक्रेनी फौज को हथियारों की सप्लाई में भी दिक्कत होगी। इसके अलावा ट्रेन रूट बंद होने से सैनिकों की शिफ्टिंग करने की भी जो दिक्कतें हैं वो आसान नहीं रह जाएंगी। यूक्रेन बिजली सप्लाई रोकने की कोशिश भी हो रही है। रूस जानता है कि बिजली सप्लाई रुकी तो यूक्रेनी कारखानों में काम रुक जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन की रफ्तार भी थम जाएगी। साथ ही हथियार कारखानों को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। युद्ध में अब राष्ट्रपति पुतिन का प्लान एक्टिव है और इसे सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद रूस के आर्मी चीफ गेरासिमोव उठा रहे हैं। गेरासिमोव ने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया है। गेरासिमोव ने फ्रंट लाइन पर अपने अफसरों को ब्रीफ किया। रूस का प्लान कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुतिन ने रूस के निजनी नोवगोरोद का दौरा किया। वोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में पुतिन सेना की वर्दी में थे। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री बेलोसोव भी मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति का दौरा होने के बावजूद आर्मी चीफ नहीं थे।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन ने आर्मी चीफ को कितने बड़े मिशन में लगाया है और इसके बाद आर्मी चीफ कितने व्यस्त हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है और आर्मी चीफ उसे पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।